भाई जो लोग सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ के जॉब करना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब वो चाहे कहीं से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या नेपाल से। तो भाई किस तरह की जॉब्स मिल सकती है और किस तरह की जॉब्स नहीं मिल सकती, क्या क्या हेडल्स आएंगे, इस सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वो इसलिए भाई क्योंकि ना ही डीमोटिवेट होना और ना ही एक्साइटेड होना। मैं जो वीडियो में कहना चाह रहा हूँ भाई, उसको समझने की कोशिश करना। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि भाई हमने अपनी कंट्री में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और एक अच्छी खासी डिग्री भी हासिल कर ली है, तो हम सऊदी अरबिया जाएंगे और जॉब हमें ऐसे मिल जाएगी। देखो, जॉब तो तुम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। देखो, स्ट्रगल है, और स्ट्रगल सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर तुम लोगों को अरबिक लैंग्वेज नहीं आती तो। सऊदी गवर्नमेंट, इसके अलावा भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करें ना भाई, तो सऊदी मार्केट में आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, यानी कि अपने करियर को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अरबिक लैंग्वेज सऊदी अरेबिया में कितनी ज़रूरी है और अगर हमें नहीं आती तो हमारे साथ क्या होगा, इस पर मैं एक छोटी सी स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंडियन था, अच्छा, एक इंडियन था जो इंडिया से आया था अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से। उसने एक कंपनी में अप्लाई भी किया और वहाँ से उसको इंटरव्यू कॉल भी आ गया। इंटरव्यू के 2-3 स्टेज भी उसने पार कर लिए अच्छे से, और बहुत खुश था भाई, हम भी खुश थे कि चलो अब इसकी जॉब लगने वाली है। लेकिन फाइनल इंटरव्यू में क्या हुआ कि जब कंपनी को पता चला कि इसको बिल्कुल भी अरबिक नहीं आती, तो कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ऐसा सीन है कि अगर तुम्हें अरबिक नहीं आती ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी। जो स्ट्रगल है, जो सर्चिंग पावर है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। जॉब ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस तरह के हैडल आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, सारी जॉब्स ऐसी नहीं है जिसमें आपको अरबिक आना ज़रूरी हो। कुछ जॉब्स ऐसी है जो आप जिसमें आपको अगर अरबिक ना भी आती हो तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। अब वो कौन कौन सी है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई आ जाता है साइंटिस्ट, तो बहुत अपर लेवल की जॉब हो गई। उसके बाद आ जाता है मेडिकल स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या और कोई भी हो मेडिकल रिलेटेड से, उनको जॉब्स ऐसे मिल जाती है चाहे उनको अरबिक आती हो या ना आती हो। लेबर्स की कैटेगरी, अच्छा भाई इसके बाद आ जाती है लेबर्स की कैटेगरी, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ड्राइवर हो गया, बाइक राइडर्स हो गए, तो और भी जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं उनको भी जॉब्स आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इनको अरबिक का इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कंपनी के जो हेड होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो उनसे डिस्कस करते नहीं हैं। उनको उनसे जो भी काम करवाना होता है वो उनके सुपरवाइज़र को कह देते हैं, सुपरवाइज़र उनको समझा देता है। तो इन लोगों को अरबिक लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है, इनको जॉब मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स कैटेगरीज है, जैसे कि एचआर से रिलेटेड हो, अकाउंट से हो, आईटी से रिलेटेड हो, या और जो दूसरी जॉब्स होती है, अगर उससे रिलेटेड करता है वो बंदा और वो यहाँ आके जॉब ढूंढता है, तो उसको इंटरव्यू कॉल तो आती है, लेकिन उनको अरबिक ना आने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं अब भी ऐसा कह रहा हूँ भाई कि जॉब नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, जॉब ज़रूर मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और सऊदी अरब में बहुत बड़ा इशू है जॉब्स के हवाले से, कि अगर कोई बंदा कंपनी में, अगर कोई बंदा अपनी कंट्री में किसी कंपनी में कोई मैनेजर लगा हुआ है या एचआर मैनेजर वगैरह जो भी लगा हुआ है, और वो ये सोचता है कि अगर वो सऊदी अरेबिया में भी आके इसी तरह की अपनी डिज़ायर जॉब में ही इसको मिल जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी को अलाउ करते हैं, किसी और को अलाउ नहीं करते हैं। ये चीज़ भी मेरे नज़रों के सामने से गुजरी है भाई, क्योंकि आप चाहे जितने भी काबिल क्यों ना हो, जितने भी आपको एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितने भी आप हाई एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर आप सऊदी नहीं हो तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं फिर से वो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनको भी उनकी डिज़ायर जॉब नहीं मिलेगी। सर्चिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, छोटी कंपनी से स्टार्टअप लेना पड़ेगा, कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल यहाँ का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और उतने टाइम में अरबिक भी अच्छी हो जाएगी, तो मे भी कोई और अच्छी कंपनी में चांस मिल सकता है बाद में जॉब करने का। स्टार्टिंग में इस तरह का हैडल है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अगर सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हो या गल्फ़ कंट्री में कहीं और जाना चाह रहे हो, तो अरबिक बोलना, पढ़ना, लिखना थोड़ा बहुत अपने ही कंट्री में थोड़ा सीख लो, बहुत ही आसानी होगी उससे यहाँ पे जॉब हासिल करने में। वैसे इसके अलावा अगर दुबई की बात की जाए, तो दुबई में लैंग्वेज बैरियर नहीं है इस तरह का। वहाँ पे अगर आपको शायद अरबिक ना भी आती हो
तो भी आपको जॉब्स मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि दुबई में शेख्स, जो वहाँ के दुबई के जो शेख होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम है। गैर मुल्क के, इनके अलावा जो दूसरे गैर ममालिक के लोग हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ शायद इतना लैंग्वेज बैरियर ना आए। लेकिन जो सोशल मीडिया की साइड में जो बेचारे न्यू कॉमर्स जो अगर वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, कि उनका भी देख रहा होता हूँ कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उनको वहाँ हो जाते हैं, उनको भी वहाँ पे लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स की वहाँ शॉर्टेज है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर सऊदी अरबिया की बात की जाए तो भाई यहाँ पे बहुत जॉब्स है, लेकिन आपको अरबिक थोड़ी बहुत भी आनी चाहिए। तो पार्टी सोच क्या रहे हो? अगर यहाँ आने का माइंड बना ही चुके हो तो कल से ही कोई लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन कर लो और अरबिक में बोलना और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ शेयर भी कर देना। क्या पता तुम्हारी वजह से किसी और के काम आ जाए ये वीडियो।